नमस्कार। गाढ़वा जिले का एक मामला अब इतना बड़ा हो गया है कि मजबूरन उस महिला को रांची आना पड़ गया है। दरअसल मामला है गाढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र का, जहां पर कुछ दबंगों ने एक आदिवासी महिला जो हमारे साथ खड़ी हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी, सोनामती कुंवर नाम है इनका, 5 एकड़ 27 डिसमिल ज़मीन जो है जबरन कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। कई लंबे समय से, मैं कहूँ तो काफ़ी लंबे समय से इस पर विवाद चल रहा है। इसको लेकर 2023 में उस समय के तत्कालीन डीसी ने एक पत्र जारी किया था, जो मेरे हाथ में है। ये वो पत्र है जिसमें ये डीसी की तरफ से आदेश किया गया था कि उनके जांच में पाया गया कि जो 5 एकड़ 27 डिसमिल ज़मीन का मामला है, उस 5 एकड़ 35 डिसमिल का जो मामला है, उसकी असली हकदार, असली मालकिन सोनामती कुंवर और उनके परिवार हैं। लेकिन उसके बावजूद ये लेटर जो है फिर एसडीओ को भेजा गया कि इसको लेकर के आप कार्रवाई करें और 2 सप्ताह के भीतर ही इनको इनका कब्जा दिलाएं, पुलिस बल के साथ जाएं और सोनामती कुंवर को इनका कब्जा दिलाएं, ज़मीन पर इनका हक दिलवाएं। लेकिन उसके बावजूद 2023 के बाद से लेकर अब 2025 का जुलाई का महीना शुरू हो गया है, लेकिन अब तक जो है मामला चला आ रहा है। इन ज़मीन पर इन्हें कब्जा अब तक नहीं मिला है। इसको लेकर के अब ये रांची के हमारे दफ्तर द फॉलो अप पहुंची हैं अपनी बात को रखने के लिए कि शायद यहाँ पर खबर चलने के बाद उन अधिकारियों पर थोड़ा दबाव बने जिन्हें 2023 में ही कार्रवाई करने के आदेश उस समय के तत्कालीन डीसी ने दिया था। दीदी, 2023 में जब डीसी साहब लिख के दे दिए कि ये ज़मीन आपको दिलवाना है, तो उसके बाद अभी तक आपको ज़मीन मिला कि नहीं मिला? क्या हुआ? नहीं मिला, नहीं मिला। हाँ, डीसी ने दिया तो हम सबसे मतलब थाना प्रभारी को, रंका एसडीओ के, अलार डीसी का, एसबी का, गढ़वा एसबी का, गढ़वा कोर्ट में सारा कागजातों को दिए, लेकिन अब तक ले नहीं मिला। बार बार हमको परेशान किया जा रहा है। हाँ, कौन लोग परेशान कर रहे हैं आपको? सुनील यादव, बलवंत यादव, सुनील यादव, पिताराम नंद यादव, बलवंत यादव, जयंत यादव, पंकज यादव, राजू रंजन, ये चारों के पिता वासुदेव यादव, यही लोग परेशान कर रहा है हमको। क्या कहता है ये ज़मीन उसका है? हाँ, ज़मीन मेरा है, तुमको मार के बिक देंगे, कहीं फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो अब वो ज़मीन पर आप खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं हम 2022-23 से। तो दिक्कत क्या आ रहा है? बार बार खेती कटवा लेता है, बार बार हमको कर्जा में अटक गया 2025 में, जबकि फसल लगाए धान को 4 एकड़ 35 डिसमिल में धान के फसल काट लिया, 1 एकड़ में रहर के फसल काट लिया। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 9 बार से जब भी ये अपने ही खेत पर खेती कर रही हैं, जैसे ये बता रही हैं कि जो 5 एकड़ फसल काट लिया, 5 एकड़ 35 डिसमिल का जो ज़मीन है, डीसी के आदेश के बाद से ये वो उस ज़मीन पर खेती करने लगी। लेकिन 8 फसल इनमें से इनके जो विरोधी हैं, जिन्होंने इस ज़मीन पर जबरन कब्जा किया है, उन लोगों ने इस फसल काट लिया। वहीं पिछले इसी साल के मार्च महीने में राहर के फसल को पुलिस ने कटवाया और साथ ही एक पत्र दिया कि इस ज़मीन पर धारा 144 लागू है। दरअसल ये पूरा मामला बहुत पेचीदा होते जा रहा है। आप देखिए कि इनके हाथ में जो इतने सारे कागजात हैं, ये दरअसल सभी जगह पर चक्कर लगाने, अपने आवेदन देने के बाद ये फाइल अब धीरे धीरे मोटी होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इनको इनका हक नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, जब आप डीसी से मिले थे तो उस समय क्या बातचीत हुआ था, क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पर हुआ था कि जाइए, अब हो गया तुम्हारा, जाइए, दे देगा। हाँ, एसडीओ के कान पर बोले कि इसको दखल कब्जा दिला देना। हाँ, तो हम प्रशासन के पास गए, वहाँ अपना चिनिया प्रभारी के पास, चिनिया प्रखंड में, कहे कि देखिए सर, हमको तो ऑर्डर मिल गया, यही देखिए कागज है, अब पुलिस प्रशासन के बोले इस पर पारित हुआ है, दखल कब्जा के लिए खुटगड़ी करना है, कर दीजिए सर। तो कहे कि सीओ के दो, तो सीओ के दे दिए ले जाकर। इसका बाद तो सीओ बोला कि एसडीओ के दो, एसडीओ के दिए, रंका एसबी का, अलार डीसी का, सारा लोग के दे दिए कागज। फिर हुआ कार्रवाई? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। ये कब का बात है? 2023 का ही है? हाँ, 2023 से। ठीक है। इनके
जो भतीजे हैं वो भी साथ में आए हैं। क्या नाम है आपका? विजय मांझी। कहाँ कहाँ पर अब तक आप लोग आवेदन किए हैं ये जो ज़मीन है उसको लेकर के? ये आवेदन थाना में दे दिए हैं, अंचल में सीओ के यहाँ दिया हुआ है, बीडीओ को भी दिया हुआ है, एसडीओ को भी दिया हुआ है, कर्मचारी के दिया हुआ है, एसी साहब पंकज कुमार सिंह के दिए थे, डीसी साहब 2-2 बार डीसी को दिया गया है। और आज किसको देने आए थे? आज तो यहाँ सचिवालय में हम लोग कल सचिव से भेंट किए हैं। बोले कि हम लोग बोले कि सर 11/6/2025 को पेपर रिसीव करा दिए हैं, उसको रिसीव कॉपी के कल सचिव से मिले। बोले क्या कि बोले सचिव जी? सचिव बोले कि ठीक है जी, यह ज़मीन का विवाद है या समस्या है या जो भी पेपर है आप तो यहाँ दे ही दिए हैं, लेकिन एक बार डीसी साहब से मिलिएगा और डीसी साहब के हम बोल देते हैं ना, इस पर निदान या पहल करवाएंगे। क्योंकि हमको निर्देश या आदेश देना काम है, पहल करना उन्हीं का काम है। ऐसे साफ शब्दों में उन्होंने बोले हैं कल कि जाइए आप लोग इधर से आओ, एक बार उनसे मिलिए, क्या बोलते हैं इसके बाद फिर हमको बताइएगा। यही बात तो बोले हैं सेक्रेटरी साहब। क्या लग रहा है सचिव से मिलने के बाद अब कुछ उम्मीद है? जो बात बोले सर तो कल जिस हिसाब से उसमें थोड़ा सा उम्मीद रखे हैं। अब मिलने के बाद क्या हम लोग के परिणाम दिखता है तब समझ में आएगा कि सही बोल रहे हैं या गलत बोलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरीके से ये ज़मीन का विवाद बढ़ा, 5 एकड़ 35 डिसमिल का वो प्लॉट है जिसको लेकर के सन 2021-22 से ये मामला चलते आ रहा है। 2025 का आधा साल पार हो गया है और तब से ये दोनों सरकारी दफ्तरों अधिकारियों से मिल रहे हैं, दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि डीसी ने 2023 में ही आदेश दिया था, जिसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाई। हालांकि सोनामती कुंवर अपने खेत पर खेती करती हैं, लेकिन जो दबंग व्यक्ति हैं जिन्होंने इनके खेत पर कब्जा किया हुआ है, इनका आरोप है कि 8 बार उन लोगों ने इनकी फसल कटवा ली। वहीं एक बार पुलिस ने धारा 144 लगाकर अरहर की फसल इसी साल के मार्च महीने में कटवा ली। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अब देखना होगा कि आज बीते कल जब इन लोगों ने सचिव से मुलाकात की तो इसके बाद क्या गढ़वा के डीसी या वहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं जो इस मामले से संबंधित कार्रवाई कर सकते हैं, उन लोगों की आँख खुलती है या नहीं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in